हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की अब धीरे धीरे वीडियो अपलोड हो रही हैं और आने वाले समय में हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कराएंगे। हमारे चैनल पर जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट NCERT पैटर्न है। NCERT पैटर्न से ही जो NCERT बुक ने माना है वही हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो मैंने आपको सर्वनाम के भेद पढ़ा दिए हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम मूल सर्वनाम की संख्या क्या होती है और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। संख्या पूछता है, मैंने आपको बताया कि 11 होती है, और प्रकार पूछता है तो 2 ही प्रकार होते हैं, और जिसमें मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो मैंने आपको ये, बे, यह, बह के प्रयोग 3 जगह बताए। एक बताया मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में, और दूसरा बताया निश्चयवाचक सर्वनाम में, और तीसरा बताया संबंधवाचक सर्वनाम में। तो किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब मैंने जो आपको बताया था जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, तो पहली बात जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं क्या और कौन। कौन से होते हैं? क्या और कौन। तो क्या जो होता है वो आता है हमारा निर्जीव वस्तुओं के लिए, और जो कौन होता है वो आता है सजीव वस्तुओं के लिए। बस इसमें यही पहचानना होता है कि क्या और कौन किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या तुम खाने में क्या लोगे, तुम खाने में क्या लोगे। मैं बोलता हूँ वाक्य कि तुम खाने में क्या लोगे, तो तुम खाने में क्या लोगे, खाने में क्या लोगे, तो खाने में क्या लोगे क्या हुआ? निर्जीव हुआ। क्या हुआ? निर्जीव हुआ। और कौन का जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं सजीव के लिए। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो यहाँ कौन हुआ, ये किसके लिए हुआ? ये हुआ सजीव के लिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, तो आज का टॉपिक हमारा है विशेषण। कौन सा है? विशेषण। अब विशेषण किस प्रकार से कितने होते हैं, विशेषण के भेद होते क्या हैं, और कितने प्रकार से विशेषण को बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ सिखाऊंगा, वो आपको समझ लेनी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात विशेषण क्या होते हैं, दूसरी बात विशेष्य क्या होते हैं, और तीसरी बात प्रविशेषण क्या होते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रविशेष्य क्या होते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण किसी के गुण, धर्म, उसकी जात पात, या उसके गुण या उसके दोष, या एक प्रकार के संकेत, एक प्रकार के चिन्ह को बताते हैं, वो हमारे विशेषण होते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है विशेष्य। तो जो शब्द, जो विशेषण विशेष्य की, या हम कह सकते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जिसके बारे में बात चलती है वह कहलाता हमारा विशेष्य कहलाता है। हमारा आता है प्रविशेषण, बोलते हैं प्रविशेषण। जो प्रविशेषण होता है वो क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रविशेषण। अब प्रविशेषण जो होता है वह कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। जहाँ कम और ज़्यादा की बात आए तो वह कहलाता है हमारा प्रविशेषण। जैसे मैंने बोला मुझे खाने में कम मीठा पसंद है, मुझे खाने में कम मीठा पसंद है। तो कम क्या हुआ? कम हुआ प्रविशेषण, और मीठा क्या हुआ? मीठा तुम्हारा हुआ विशेषण। खाने में कम मीठा पसंद है, मीठा क्या हुआ? तुम्हारा विशेषण हुआ। ठीक है। काली बकरी कम मीठा दूध देती है, काली बकरी कम मीठा दूध देती है। तो जो कम हुआ वही तुम्हारा क्या हुआ? वो तुम्हारा हुआ प्रविशेषण, प्रविशेषण। अब मैंने बोला वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो दौड़ता है लेकिन ऐसा बहुत तेज। तो जब बात आई बहुत की, तो बहुत क्या हो गया? हमारा बहुत हो गया हमारा प्रविशेषण, और तेज क्या हो गया? विशेषण। तो यहाँ से आप ये समझ रहे होगे कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है
वह कहलाता है फिर विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है हमारा विशेष्य, और जो विशेषता बताता है वह कहलाता है हमारा विशेषण। तो विशेषण क्या हुआ? विशेषण जो हमारा एक प्रकार का चिन्ह होता है, संकेत होता है, किसी के गुण, धर्म, दोष और जात को बताता है, क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा कहलाता है विशेषण, कहलाता है विशेषण। देखिए मैंने यहाँ यही समझाने की कोशिश की है कि हम विशेषण क्या होता है, एक आधार होता है, आधार में क्या होता है, एक वस्तु और प्राणी होता है, क्या होता है? वस्तु और प्राणी। और जो विशेषण होता है वो विशेषता बताता है, गुण बताता है, दोष बताता है, और ये क्या करता है? पहचान बताता है, संकेत बताता है और प्रतीक बताता है। हम कह सकते हैं पहचान होते हैं, संकेत होते हैं और प्रतीक होते हैं। अब जो फिर विशेषण होता है, जो प्र विशेषण होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फिर विशेषण। क्या बोलते हैं? फिर विशेषण। अब देखिए जो प्र विशेषण होता है वो क्या होता है? वो कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। जैसे मैंने आपको बोला मुझे खाने में कम मीठा, मुझे पीने में कम मीठा दूध पसंद है, मुझे पीने में कम मीठा दूध पसंद है। तो कम क्या हुआ? कम तुम्हारा हुआ प्र विशेषण, और जो मीठा हुआ वो विशेषण, ठीक है, और जो दूध हुआ वो हुआ विशेष्य। तो यही पूछता है कि बताइए कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। अब देखो स्थान के आधार पर जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। हमारा एक कौन सा होता है? एक होता है उद्देश्य, और दूसरा होता है उद्देश्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अब देखिए उद्देश्य विशेषण क्या होता है? वह विशेषण, मैंने आपको बताया कि जो विशेषण होगा वो अपने साथ संज्ञा जरूर लेगा। क्या लेगा? संज्ञा। तो वह विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं वह कहलाते हैं उद्देश्य विशेषण। वह विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयोग होते हैं वह कहलाते हैं उद्देश्य विशेषण। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम विशेषण विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेषण विशेष्य। देखिए जैसे मैंने बोला मोटा आदमी, क्या बोला? मोटा आदमी। तो आदमी क्या है? संज्ञा है, और मोटा क्या है? विशेषण है। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे विशेष्य। क्या बोलेंगे? विशेष्य। क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वही कहलाता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही कहलाता है विशेष्य। अब देखिए ये हुआ विशेषण, ये हुआ विशेष्य। तो इस उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम क्या हुआ? विशेषण विशेष्य। तो वह विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं या जो विशेष्य से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। अब इसमें आप समझ गए होंगे वह विशेषण जो संज्ञा के बाद प्रयोग किए जाते हैं वह कहलाते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विधेय विशेषण। और ये क्रिया से पहले प्रयोग किए जाएंगे और संज्ञा से बाद में, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि विशेषण क्या होते हैं, फिर विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो चल रहा है हिंदी स्पेशल, मैथ स्पेशल और इंग्लिश स्पेशल, तो जो आज का जो आपको सामान्य परिचय था वो था हमारा विशेषण के बारे में। मैंने आपको क्या बोला कि मैंने कहा कि हमने सर्वनाम कंप्लीट कर लिए हैं और सर्वनाम में मैंने आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं लिखवाया। तो एक बार और समझ लीजिए, जब क्या और कौन का प्रयोग निर्जीव और सजीव के लिए होता है तब वहाँ क्या होता है? वहाँ हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आज हमने जो थोड़ा सा समझा है वो समझा है विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है, फिर विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, इनका प्रयोग कैसे होगा, विशेषण के भेद कितने होते हैं, वो हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और प्रत्येक को अच्छे से पढ़ेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन
गलत होने वाला नहीं है। हमने क्या कहा कि हम आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्योर ही प्योर NCERT कंटेंट है। यदि आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार करते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है और मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। एग्ज़ाम में एफर्ट कैसे लगाते हैं मैं बस वो आपको बहुत जल्द सिखाने वाला हूँ। और जैसे ही हमारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं हम इनके प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे लाएंगे। आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हमारे चैनल पर आने वाले वक्त में आपको सभी विषय प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।